हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज हम जिस किरदार की बात करेंगे वो महाभारत के युद्ध में सबसे छोटे थे, लेकिन किसी महारथी से कम नहीं थे। कहते हैं इन्होंने 16 साल की उम्र में ही महाभारत जैसे भीषण युद्ध में हिस्सा लिया और इतना पराक्रम दिखाया कि उनकी गिनती कई वीर योद्धाओं में आज भी की जाती है। तो बात करेंगे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु की, जिनका जन्म इंद्रप्रस्थ में हुआ था और वो गांडीवधारी अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जहाँ सब देवी देवता अधर्म के विनाश हेतु मनुष्य अवतार में जन्म ले रहे थे, तभी चंद्र के पुत्र वर्चस ने भी पृथ्वी पे जन्म लेना चाहा, लेकिन उनके पिता चंद्र उनसे 16 साल तक ही दूर रह सकते थे और 16 साल के बाद उनको वापस लौटना होगा। ये शर्त को मानकर वर्चस ने पृथ्वी लोक जन्म लिया और जो कहलाए गए अभिमन्यु, और इसी वजह से उनका एक नाम चंद्रपुत्र भी है। कहते हैं अभिमन्यु बचपन से ही वीर, बहादुर और पराक्रमी थे। अभिमन्यु ने शस्त्र और कुछ दिव्य अस्त्र अपने पिता अर्जुन से सीखे थे और जब पांडव 13 साल के वनवास के लिए गए, तब वो उनकी माता सुभद्रा के साथ द्वारिका में रहे और जहां उनकी बाकी की तालीम स्वयं श्री कृष्ण, सात्यकी और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा हुई थी। माना जाता है कि पांडवों का अज्ञातवास के दौरान जब दुर्योधन को पता चला कि सब पांडव मत्स्य राज्य में छुपे हुए हैं, तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह की मदद से मत्स्य राज्य पे हमला किया और तभी अर्जुन और बाकी पांडव ने कुरु सेना से मत्स्य राज्य को बचाया और इसी के चलते राजा विराट ने उनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से कराने की बात कही। लेकिन अज्ञातवास के दौरान उत्तरा अर्जुन की शिष्या थी और वो बृहनल्ला बनके उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया करते थे और इसीलिए अर्जुन उत्तरा को अपनी पुत्री समान मानते थे। तो अर्जुन ने राजा विराट से कहा कि वो ये विवाह प्रस्ताव ठुकरा के वो उनका अपमान नहीं करना चाहेंगे, तो उन्होंने उत्तरा का विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु से कराने की बात कही और इसी के चलते अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से कराया गया। अभिमन्यु अपने पिता की तरह ही पराक्रमी और अपने मामा कृष्ण की तरह ही चतुर थे। कहते हैं महाभारत युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने कौशल के राजा बृहदबाला को द्वंद्व युद्ध में हरा दिया और महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है कि अभिमन्यु उनके पिता अर्जुन के साथ रह के भीष्म पितामह से भी लड़े और उसके बाद गांधार की सेना को रोकने के लिए अर्जुन ने एक अर्ध चक्रव्यूह रचा था और उसमें भी अभिमन्यु ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए गांधार की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया और इसी के बाद वो अपने काका भीम के साथ रहे और जहां उन्होंने विकर्ण, चित्रसेन जैसे कई कौरवों को भी हराया। और कहते हैं युद्ध के 12वें दिन अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ भी युद्ध किया और अभिमन्यु के हाथों ही लक्ष्मण का वध हुआ। इसी के चलते द्रोण पर्व में कहा गया है कि जब युद्ध के 13वें दिन द्रोण ने चक्रव्यूह रचा था और कहते हैं ये चक्रव्यूह अभिमन्यु को मारने हेतु ही बनाया गया था, क्योंकि दुर्योधन जानते थे कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह का ज्ञान अधूरा है और कहते हैं ये चक्रव्यूह का ज्ञान श्री कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न के पास ही था और उसी दिन अर्जुन और कृष्ण का चक्रव्यूह से ध्यान हटाने के लिए दुर्योधन के द्वारा साजिश रची गई, जिसमें युद्ध की दूसरी सीमा से शमशप्तकास की सेना थी जो कि केवल अर्जुन को मारने हेतु आगे बढ़ रही थी। तो उनको रोकने के लिए अर्जुन और कृष्ण चले गए। तो अब पांडवों की सेना का विनाश रोकने के लिए चक्रव्यूह तोड़ना ही एकमात्र विकल्प था और अब तो केवल अभिमन्यु ही रह गए थे जो चक्रव्यूह तोड़ के अंदर जा सकते थे। तो इसी के चलते युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ने सोचा कि जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ के अंदर जाएंगे तो वे सब भी उसके पीछे अंदर जाके कौरवों से युद्ध करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जयद्रथ जो कि कौरवों की बहन दुश्शला का पति था, उन्होंने शिव के द्वारा दिए गए वरदान के चलते अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके पांडवों को बाहर ही रोक लिया। और ये भी कहते हैं कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह का ज्ञान अधूरा था, क्योंकि जब वो सुभद्रा के पेट में थे तभी एक बार सुभद्रा ने अर्जुन से चक्रव्यूह समझने की इच्छा जताई।
तो इसी के चलते चक्रव्यूह तोड़ के अंदर जाने का मार्ग तो समझ लिया, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग जब अर्जुन समझा रहे थे तभी सुभद्रा की आंख लग गई और वो सो चुकी थी। तो इसी प्रकार अभिमन्यु पूरा मार्ग नहीं समझ पाए। इसी के चलते अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और वहीं पे अभिमन्यु को मार दिया गया, जो एक बहुत ही बड़ा अधर्म था, क्योंकि अभिमन्यु अंदर अकेले थे और जिस तरह युद्ध में सभी ने उन पे वार किया वो युद्ध के नियमों के भी खिलाफ था। क्योंकि कहते हैं कोई महारथी ही एक दूसरे महारथी से लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण सभी महारथियों ने मिलके अभिमन्यु को घायल कर दिया। लेकिन फिर भी अभिमन्यु बड़ी बहादुरी से सभी महारथियों से लड़े और अंत में कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। कहते हैं युद्ध के बाद अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि परीक्षित नाम से जाने गए और युधिष्ठिर के बाद वही हस्तिनापुर के सम्राट भी बने। किसी ने सच ही कहा है कि कभी कभी कायरों को भी विजय मिल जाती है, लेकिन यश और कीर्ति तो उन्हीं को मिलते हैं जो अपने संघर्षों का बहादुरी से सामना करते हैं। इसी तरह अभिमन्यु को युद्ध भूमि में मार के उस दिन कौरवों को विजय जरूर मिली थी, लेकिन आज भी हम अभिमन्यु को उसकी बहादुरी और शौर्य के लिए याद करते हैं। तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।